गणित सीखने वाले हैं, कक्षा 4 का गणित सीखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या सीख रहे हैं आज? हमने पिछले क्लास में जोड़ने सीखा था, कैसे संख्याओं को जोड़ते हैं सीखा था। और आज हम सीखने वाला है संख्या को कैसे घटाना है, यानी कि सब्ट्रैक्शन के बारे में सीख रहे हैं। ये आपके पार्ट 4 में दिया गया है, इस चैप्टर में दिया गया है घटाना के बारे में। ठीक है बच्चों, तो ये सीखने से पहले एक काम करें, हमने संख्याओं को जोड़ना किस तरह से सही तरह से समझ रखा है कि नहीं, देखें। एक छोटा सा खेल खेले। चलिए, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ और आपके साथ एक मजेदार खेल खेलने वाली हूँ। चलिए, अभी आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, पता है? आपको सही तरह से संख्याओं का योग सम्मिलित करना पड़ेगा। ठीक है, मैच अप करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, हमारे पास है 499। क्या है बच्चों यहाँ पे? 499 है और यहाँ पे 100 है। तो अनुमान लगाते हुए आप इसका क्या रहेगा, योगफल क्या रहेगा? देखो, यहाँ पे हमें 499 है और यहाँ पे 100 है। तो यहाँ पे देखिए शून्य शून्य है, तो हमें पता है तो 99 ऐसे ही यहाँ पे इकाई और दहाई के घर पे आ जाएगा। और फिर हमें क्या करना है, सेकंड के घर को सिर्फ जोड़ना है। 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5। तो 599 कहाँ है? यहाँ पे देखिए, यहाँ है। तो सही प्रकार से यहाँ हम ले जाएं। तो अगला जो है आपको बताना है, 491 और 300 को जोड़ के मुझे सही से योग बताइए चैट बॉक्स में। चलो, योगफल क्या है बताइए। 4 और 3 को सिर्फ जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा जो योग दिया गया है वह दहाई और इकाई के स्थान पे शून्य शून्य है। तो हमें एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में क्या पढ़ा था, कोई भी संख्या को शून्य के साथ जोड़ेंगे तो वही संख्या हमें योगफल में प्राप्त होगा। तो 1 और 9 ऐसे ही आ जाएगा। 4 और 3 को सिर्फ जोड़िए, देखिए 4 और 3 तो सही कहा, 791 आपको प्राप्त होगा योगफल में। वेरी गुड किड्स। नाउ अगला जो आपका प्रश्न है, यहाँ पे 399 है और यहाँ पे 100 है। तो 399 और 100 को जोड़िए तो क्या होगा आपको? यहाँ पे 99 आएगा। 3 और 1 को जोड़िए, सही कहा। यहाँ पे 499 कहाँ है? यहाँ पे है। वेरी गुड किड्स। अब पे देखिए, चार 400 53 है, 53 है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको 53 है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 500 के साथ आप जोड़ेंगे। किसके साथ जोड़ेंगे? 500 के साथ आप जोड़ेंगे। तो आपको क्या बनेगा, क्या प्राप्त होगा? 4 और 5 को जोड़िए। हाँ, 9। तो 953 आपको प्राप्त होगा। आप इस प्रकार यहाँ पे खींच के डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या है, यहाँ पे हमारे पास 279 है। तो आप क्या करेंगे, उसको 700 के साथ जोड़ेंगे। आप 279 को 700 के साथ जोड़ेंगे तो आपको पता है यहाँ पे शून्य है, तो यहाँ पे भी 79 आएगा। 2 और 7 को जोड़ेंगे तो करेक्ट बच्चों, 979 आपको प्राप्त होगा। यहाँ लिख देंगे। अभी जल्दी जल्दी मुझे यहाँ पे करके दिखाइए। 599 और 200 को जोड़ के बताइए मुझे। यहाँ पे 5 और 2 को जोड़िए, सही कहा 799। तो हम यहाँ पे उसको सही यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, 512 और 300। 5 और 3 जोड़िए, क्या प्राप्त होगा आपको? 812। तो यहाँ पे 812 हमने डाल दिया। बहुत खूब बच्चों। यहाँ पे देखिए हमने क्या प्राप्त किया, यहाँ पे क्या दिया है, दो योग दिए गए हैं और हमें योगफल ढूंढ निकालना है। तो यहाँ पे 277 है, यहाँ पे उसको 500 के साथ जोड़ना है। तो आपको क्या पड़ेगा, 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 777 प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए आपको 259 को और 100 को जोड़ना है। जोड़ के मुझे योगफल बताइए।
हाँ, 359 प्राप्त होता है आपको। वेरी गुड। और अभी तो यहाँ पे सिर्फ एक है, पर हम वापस योगफल ढूंढ निकालते हैं। 490 और 400 को जोड़िए, फिर क्या प्राप्त होगा? हाँ, 890 प्राप्त होगा। चलिए आंसर सबमिट करें, हमने सही प्रकार से किया है, देखते हैं। सब सही है बच्चों यहाँ पे। वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों ने सब आंसर सही प्रकार से दिए है। तो आपको जोड़ने में कोई और डाउट है? हम घटाना शुरू कर सकते हैं। कैसे घटाना है हम सीख सकते हैं अभी। आप लोगों को समझ में आ गया ना? वेरी गुड। तो अभी हम कैसे घटाना है, घटाना का क्या मतलब है, हम देखते हैं। तो घटाना मने कुछ कम करना। कुछ कम करना। अभी क्या कम कर रहे हैं? अगर हमारे पास 5 मछलियां हैं। कितने मछलियां बच्चों? 5 मछलियां है। ठीक है, कितने हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है। और उसके बाद इन 5 मछलियों से हमारे जो मगरमच्छ है, ठीक है, जो हमारे मगरमच्छ है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं? तालाब में 5 मछलियां हैं। कितनी मछलियां हैं? 5 मछलियां हैं। तो अभी ये मगरमच्छ भूखा है, तो उसने क्या किया? एक मछली को खा लिया। तो 5 मछलियों से उसने कितने मछली को खा लिया? एक मछली। तो पहले हमारे पास 5 मछलियां थी। ठीक है। तालाब में कितनी मछलियां थी? 5 मछलियां थी। अभी मगरमच्छ ने कितने मछलियां खा ली? एक मछलियां। तो आपको पता है घटाने का चिन्ह क्या है? ऐसे आता है। ठीक है। तो 5 से 1 मैंने घटाया, तो मुझे कितना प्राप्त हुआ? यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4। क्या प्राप्त हुआ? 4 प्राप्त हुआ। तो क्या हुआ? 5 मछलियों से एक मछली कम हो गई, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 4 प्राप्त हुआ। अभी हमारा जो भूखा मगरमच्छ है, वो क्या है? अभी 4 मछलियां हैं। तो इनमें से उसने 2 मछलियों को खा ली। 1 और 2। तो कितने मछलियों को खा ली? 2 मछलियों को और खा ली। तो क्या बात बचा है? कितने मछलियां पास में बचे हैं? 1 और 2 मछलियां हमें बाकी है। अभी हमारे भूखे मगरमच्छ ने क्या किया? बचा उसको बहुत ज्यादा भूख लगी थी रात को, तो सुबह उसने एक मछली खाई, दोपहर को 2 मछली खाई। फिर अभी तालाब में सिर्फ 2 मछलियां हैं। अभी उन 2 मछलियों में से उसने क्या किया? एक को खा लिया। 2 मछलियों से एक को खा लिया। तो कितने मछली बाकी थे? सिर्फ एक मछली। ठीक है। अभी क्या करना है? अभी अगले दिन सुबह मगरमच्छ उठा और बोला मुझे अभी भी भूख है। तो उसने क्या की? जो आखिरी मछली है उसको भी खा ली। तो मगरमच्छ ने आखिरी मछली को भी खा ली। एक मछली, एक और एक घटाएंगे तो शून्य प्राप्त होगा। ठीक है। तो अभी कोई भी मछली नहीं है, यहाँ पे कोई भी मछली दिख रही है? सब मगरमच्छ के पेट में है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई मछलियां नहीं है, तो शून्य है। तो घटाना क्या होता है? कोई भी संख्या से दूसरे संख्याओं के बीच में जो अंतर है, अंतर यानी कि डिफरेंस, डिफरेंस ढूंढ निकाल रहे हैं, अंतर ढूंढ निकाल रहे हैं। और हम और एक चीज कर सकते हैं। कितना कम हुआ? कभी भी हम पैसा देते हैं, 100 रुपए देते हैं मकान मालिक को, और उन्होंने आपको बोला आपका 40 रुपए हुआ, तो आपको कितना वापस आना है? 60 रुपए वापस आना है। तो अभी मैंने यहाँ पे 60 रुपए कैसे वापस आना है, कैसे मैंने घटाया, सब आपको, ये बड़ी संख्या है ना, तो इन बड़ी संख्याओं को कैसे घटाते हैं, किस प्रकार से घटाते हैं, हम सीखेंगे। ठीक है। अभी मुझे पता है 100 से मैं 40 को कम करूंगी तो मुझे 60 आएगा, मुझे पता है क्योंकि मैंने पढ़ रखा है। तो अभी आपने देखा सिर्फ एक अंक को हम घटाते हैं, तो कैसे मगरमच्छ ने एक एक को खाया तो कम होते जा रहा है। तो अभी हम सही प्रकार से घटाना कैसे करते हैं हम देखेंगे। ठीक है।
बच्चों को समझ में आ गया? थम्स अप डालिए अगर आपको समझ में आ गया कि सब्ट्रैक्शन क्या है। और एक बार बताना है क्या बच्चों को? ठीक है, आपने पिछले क्लास में ही सीखा होगा, परंतु और एक बार आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया तो आपको कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, पहली बात आपको जो याद रखना है, घटाना का जो चिन्ह है ये है। ठीक है, ये घटाने का चिन्ह है और जोड़ने का चिन्ह ये है। गुणा करने का चिन्ह क्या है पता है बच्चों? गुणा करने का चिन्ह क्या है पता है? ये है। ठीक है, तो गुना करने का चिन्ह क्या है पता है आपको? वेरी गुड। अभी भाग करने का चिन्ह क्या है पता है आपको? बताती हूँ आपको, भाग करने का चिन्ह क्या है। आपको ऐसे आता है, भाग यानी कि डिवीजन। ठीक है, ये सब चिन्ह है, आप नोट करके लिख दीजिए क्योंकि आपका जो अगले अगले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो घटाना का चिन्ह ये है, जोड़ने का चिन्ह ये है, गुना करने का चिन्ह ये है और भाग करने का चिन्ह है। आज हम क्या सीखने वाले हैं? हम घटाना सीखने वाले हैं। ठीक है, हमने जोड़ना सीख लिया, अभी हम घटाना सीखने जा रहे हैं। फिर उसके बाद गुना करना और भाग करना हम सीखेंगे। ठीक है, तो अभी आपको क्या याद रखना है कि अगर आप इस प्रकार देखेंगे, चिन्ह इस प्रकार देखेंगे तो आप घटाएंगे यानी कि सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो हमने अभी जो चिन्ह है उसके बारे में पढ़ लिया, जो माइनस साइन है उसके बारे में हमने देख लिया। दूसरा जो देखा था कि अगर राम के पास राम के पास 8 राम के पास 8 बॉल है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने बॉल है? 8 बॉल है। और उसने क्या किया? उसने अमीर को राम ने अमीर को कितने बॉल दिए? उसने अमीर के पास कोई बॉल नहीं है, तो उसने क्या किया? राम ने अपने 8 बॉल से कितने बॉल अमीर को दिए? 1 2 बॉल दिए। कितने बॉल दिए? 1 और 2 बॉल दिए। तो अमीर के पास अभी 2 बॉल है, पर राम ने 2 बॉल दिए तो 1 और 2 बॉल दिए, तो उसके पास कितने बचे हैं अभी? 1 2 3 4 5 6। तो अमीर को कितने बॉल दिए थे राम ने? 2 बॉल दिए। तो 8 से 2 काटने पे 1 2 3 4 5 6 7 8 से मैंने जब 2 काटा तो मुझे कितने बॉल बाकी है राम के पास? 1 2 3 4 5 6, 6 बॉल है। ठीक है, तो कभी भी हम कोई वस्तु किसी को दे देते हैं तो हमारे पास कम वस्तुएं रहते हैं ना बच्चों। अगर हम किसी को भी कोई सामान देते हैं, अगर हमारे पास 5 टॉफी है, हमने 2 टॉफी किसी और को दे दिए, चॉकलेट दे दिए, तो हमारे पास कम हो गए ना। तो कितना कम हुआ हमें देखना है ना। तो 5 टॉफी से 5 टॉफी है हमारे पास, उसमें से 2 टॉफी हमने दे दिए, तो कितने? 1 और 2 टॉफी हमने दे दिया, तो हमारे पास कितने बाकी बचे? सही कहा बच्चों, 3 बाकी बचे। तो इसको कहते हैं घटाना यानी कि कम करना। ठीक है, अभी अगर आपको सिर्फ एक अंक वाली संख्या, सिर्फ इकाई का अंक वाली संख्याएं आपको प्राप्त होती है, आपको दी गई है, तो बहुत आसानी से कर पाते हैं। सिर्फ ऐसे चित्र बना के आसानी से आप कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको इस प्रकार से मैं एक देती हूँ, हमें 5 से 3 घटाना है, तो चिन्ह देखा आपने, ध्यान दिया यहाँ पे? तो हम क्या करेंगे? आप 2 तरीके से घटा सकते हैं। पहले 5 लकीर बना देंगे, 1 2 3 4 5, इस प्रकार 5 लकीर बना देंगे। और उसमें से आपको कितने घटाने हैं, कितने कम करने हैं? 3। तो आप चौकड़ी मारेंगे, 1 2 3, आपने कम कर दिया। अभी आपके पास कितने बाकी हैं? सही कहा बच्चों, 2 बाकी है। तो अगर आपके पास
यहाँ पे 13 लकड़ियां हैं और यहाँ पे सिर्फ आपको 2 लकड़ियां उससे हटानी है। तो आप क्या पहले करेंगे, 13 लकड़ियां बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे बनाएंगे। और फिर आप क्या करेंगे, 1 और 2 लकड़ियों को काटेंगे। फिर कितने बाकी है देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ पे 11 इस प्रकार से लिख देंगे। परंतु ये जब कर रहे थे आपको बहुत समय लग गया ना, मुझे 1 मिनट तक लग गया। 13 से 2 कम करने में मुझे ज्यादा समय लग गया। तो अभी आसानी से जल्दी से हम कैसे करें, अगर आपको ऐसे दिया गया हो 112 से आपको 10 लकड़ियां काटनी है। अगर आपको कर तो आप 112 लकड़ियां थोड़ी बनाएंगे। हाँ, बनाते जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा ना बच्चों। तो आप कैसे आसानी से घटा सकते हैं, हम देखें, सीखें। तो अभी हम देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको अगर घटाना है, ऐसे लकड़ी बनाने में, लकीर खींचने में आपको समय लगता है, तो कुछ नहीं, आप अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए बच्चों, आपके उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कितना है, 5 है, तो 5 उंगलियां निकाल दी, 1, 2, 3, 4, 5। अभी 5 से कितने कम करने हैं, 3। तो 1, 2, 3 उंगलियां आप ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो हाथ में कितने बाकी है, 1 और 2 बाकी है। कितने बाकी है, 2 बाकी है। ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया, आप उंगलियों के मदद से भी आपका जोड़ना और घटाना कर सकते हैं। ऐसे लकीर खींच के भी कर सकते हैं। और एक मेथड में बताऊं, अगर आपको 5 से 3 काटना है तो आप क्या करें, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से लिख दीजिए, 5 आखिर में लिख दीजिए। अभी क्या करना है, हमें 3 कदम पीछे जाना है। तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। तो हमारे पास कितने बाकी है, 2। तो देखिए, आपने देखा कि हमने लकीर खींच के, आप हमारे उंगलियों के माध्यम से, और हमने ऐसे नंबरों को लिख के कदम पीछे करने से भी हम घटा सकते हैं। तो आसानी से आप कई तरीके से घटा सकते हैं। पर अगर छोटी छोटी संख्या है तो आराम से कर सकते हैं। बड़ी बड़ी संख्या है तो आप कैसे करेंगे, चले देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी बड़ी संख्याओं को घटाना सीखते हैं। ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में थम्स अप डालिए बच्चों। कम ऑन, समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों को? वेरी गुड। अभी हम क्या करने वाले हैं, 2 अंकों वाली संख्या लेने वाले हैं। यहाँ पे हम 23 से हम 13 घटाने वाले हैं। कभी भी दूसरी संख्या जब आप नीचे लिखते हैं, कहाँ से शुरू करेंगे, सही कहा, दाहिने तरफ से। तो 3 और 1 बन गया 13। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे सही कहा बच्चों, हमें घटाना है, क्योंकि यहाँ पे घटाना का चिन्ह है, जोड़ने का नहीं है। तो हमने जब घटा जोड़ना सीखा, हमने क्या देखा था, पहले पहले करते वक्त हम घरों का नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये इकाई का घर है और ये दहाई का घर है। अभी जोड़ते वक्त आपने देखा था ना, मैंने क्या किया था, हमने किया था एक कॉलम बनवा दिया। ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, कहाँ से शुरू किया जोड़ते वक्त, हाँ बच्चों, इकाई के घर से जोड़ना शुरू किया था। उसी प्रकार घटाते वक्त भी आप कहाँ से शुरू करेंगे, हाँ बच्चों, इकाई के घर से आप घटाना शुरू करेंगे। जोड़ना, घटाना, गुना करना आप कहाँ से शुरू करेंगे, आप इकाई के स्थान से शुरू करेंगे। इसमें कोई भी संदेह मत रखना, सही प्रकार से कर दीजिएगा। ठीक है। तो अभी इकाई से शुरू करें। तो पहले आप क्या करेंगे, ऊपर का जो संख्या है यहाँ पे ऐसे इकाई लिख दीजिए। 3 से हमें कितना घटाना है, 3 घटाना है। तो अभी हम हमारी उंगलियों के मदद से हम घटाते हैं। पहले हम 3 उंगलियों निकाल देते हैं, 1, 2, 3। ठीक है। अभी 3 उंगलियों से 3 को घटाना है। तो 1, 2, 3 घटाया, तो हमारे पास कोई भी उंगलियां बाकी नहीं है। तो कितना है हमारे पास,
कोई भी नहीं है तो उसका अर्थ क्या है, वहां पे शून्य आएगा। तो आप 3 और 3 को घटाने के बाद क्या देखेंगे, यहाँ पे शून्य आए। तो आपने एक चीज देखा, अगर हम एक संख्या को उसी संख्या से घटाएंगे तो हमारा जो परिणाम आता है वो क्या आता है, वह शून्य ही आता है। अगर हम 1 से 1 घटाएंगे तो शून्य आएगा, 2 से 2 घटाएंगे तो शून्य आएगा, 10 से 10 घटाएंगे तो भी शून्य ही आएगा। उसी संख्या से उसी संख्या को हम घटाएंगे तो योगफल क्या रहेगा, सॉरी बच्चों, परिणाम क्या रहेगा, शून्य ही रहेगा। बहुत खूब। तो यहाँ पे देखिए 3 से 3 हमने घटाया तो क्या प्राप्त हुआ, शून्य प्राप्त हुआ। अभी मैंने आपको कहा था ना, 0 1 2 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। और 3 से हमें यहाँ पे 3 कदम पीछे जाना है, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, तो क्या आया, शून्य ही आया। 1 से 1 घटाने को कहा तो 1 कदम पीछे जाना है, तो क्या हुआ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी शून्य आया। हम शून्य, 1 2 3 4, 4 से 4 कदम पीछे जाके देखिए, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, यहाँ पे भी शून्य आया। तो आपको क्या याद रखना है, कोई भी संख्या को उसी संख्या से घटाएंगे तो क्या होगा, शून्य ही हमारा परिणाम रहेगा। ठीक है। अभी हम वापस हमारा जो परिणाम ढूंढ रहे थे, अंतर जो ढूंढ रहे थे, उसके और ध्यान देंगे। तो हमने पहले क्या किया, दाहिने तरफ से शुरू किया और देखा कि हमने पहले इकाई के घर को क्या किया था, घटाया था, उन दोनों के बीच के अंतर को हमने यहाँ पे लिखा। अभी क्या करेंगे, हम दहाई के घर पे जाएंगे। दहाई के घर पे कौन है, यहाँ पे 2 है, तो इस प्रकार से यहाँ लिख दीजिए। दहाई के घर पे ऊपर वाला जो जगह है 2 है और नीचे जो है 1 है। तो 2 से 1 कदम पीछे जाके देखिए, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। तो आपको 23 से 13 काटेंगे तो घटाएंगे तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो क्या है, 10 है। हमारा अंतर क्या है, 10 हमारा अंतर है। इन दोनों संख्याओं यानी कि 23 और 13 के बीच में जो अंतर है, डिफरेंस है, वो क्या है, 10 है। तो मेरे प्यारे बच्चों को ये समझ में आ गया, आ गया तो थम्स अप डालिए। वेरी गुड। अभी हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे और एक सम को लेंगे। तो बच्चों आपको एक चीज याद रखना है कि अगर हम क्रम, जब घटाते वक्त, अंतर ढूंढ निकालते वक्त अगर हम क्रम बदलकर घटाएंगे या अंतर ढूंढेंगे, जो परिणाम आएगा वो अलग आएगा। तो क्रम जब आप घटाते हैं तब बदल के नहीं घटाना है। ठीक है। आप जब जोड़ते हैं तो क्रम इधर उधर करेंगे तो भी, 3 को 2 के साथ जोड़ेंगे या 2 के साथ 3 जोड़ेंगे तो भी हमें 5 और 5 ही आएगा। परंतु अगर हम जब सब्ट्रैक्शन करते वक्त, घटाते वक्त क्रम बदलेंगे तो हमारा जो परिणाम है अलग आएगा। ठीक है बच्चों। तो आपको यहाँ पे क्रम बदलकर नहीं जोड़ना है, क्या नहीं करना है, क्रम बदलकर नहीं, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, क्रम बदलकर घटाना नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कि क्रम बदलकर घटाना नहीं है। आपको जैसे दिया गया है ऊपर वाली संख्या को ऊपर लिखेंगे और नीचे वाली संख्या को नीचे लिखेंगे। ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है बच्चों, हमेशा ये चीज याद रखिए। ठीक है। अभी हम अगला, मैं आपको एक संख्या देती हूँ, आप ढूंढ निकालिए उसका परिणाम, अंतर जो है। यहाँ पे देखिए हमारे पास 58 है और उससे मैं 19 को काट रही हूँ, तो 19 देखिए यहाँ पे 9 और यहाँ पे 1। ठीक है। अभी आप क्या करेंगे, हमने क्या देखा था, जब हम इस प्रकार से कर रहे हैं तो घरों का नाम लिख देते हैं ऊपर, इकाई और दहाई। ठीक है। तो अभी क्या करना है, हमें घटाना है, बहुत आसान से काम है। इकाई के साथ शुरू करेंगे, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 9 है। ठीक है। अभी 8 से 9 घटा के देखेंगे, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5
6 7 8 लिख दिया। 8 से कितने कदम पीछे जाना है? 9 कदम पीछे। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, 7 कदम, 8 कदम, 9 कदम। अरे बाबा, यहाँ पे कोई संख्या ही नहीं है, तो कैसे 9 कदम जाऊं? 8 से 9 कदम में जा ही नहीं सकती हूँ। कि क्योंकि 8 कम है, 9 से 8 कम है। तो हम कैसे घटाएंगे? इसके पास तो शक्ति ही नहीं है, कैसे हम कम करेंगे? चलो, हमारे पड़ोसी मदद करते हैं ना हमारे। अगर घर में चीनी खत्म हो गई तो मम्मी क्या बोलती है? ये कटोरी लो बेटा, हमारे पड़ोसी आंटी से 1 कटोरी चीनी लेके आओ, मैं खीर बना के देती हूँ, बोलते हैं ना मम्मी, क्योंकि दुकान उस वक्त जा नहीं पाते हैं। तो आप क्या करते हैं? आपके पड़ोसी के पास जाते हैं। तो आप क्या करेंगे? यहाँ भी हमारे पड़ोसी के पास जाएंगे। हमारा पड़ोसी कौन है? 5 है। कौन है हमारा पड़ोसी? 5 है। तो 8 ने 5 से पूछा, अरे बाबा, मैं बहुत कमजोर हूँ, मेरी मदद कर दोगे? मुझे थोड़ी ताकत दे दोगे? तो 5 ने बोला, जी हाँ, मैं तुम्हारा मदद करूंगा। तो क्या हुआ यहाँ पे? 5 ने अपने आप से 1 को काटा। 5 ने क्या किया? अपने आप से 1 को काटा और बन गया 4। तो देखिए, 5 ने अपने से 1 कम करके बन गया 4। क्या बन गया? 4। और उसने कितना दान दिया? एक नहीं दान दिया, 10 दान दिया। दान देते वक्त 10 दान दिया। तो उसने किसको दान दिया था? इक्काई के घर को दान दिया था ना। तो इक्काई के घर में 10 दान देने पर क्या हुआ? 8 के साथ जोड़ा तो क्या हुआ? यहाँ पे 18 प्राप्त हुआ। तो क्या हुआ? हमने जब 8 कमजोर था, कौन कमजोर है? हमारा इकाई के घर में जो ऊपर वाला संख्या 8 है वो कमजोर है। तो उसने क्या किया? मदद मांगा। जब भी हमें कमजोरी महसूस होती है, हमें कमजोर लगता है या मदद चाहिए, हमें हमेशा मदद मांगना चाहिए। उसी प्रकार हमारे संख्या भी एक दूसरे से मदद मांगते हैं। तो यहाँ पे मदद मांगते हुए अपने पड़ोसी के पास गए। यहाँ पे देखिए, दहाई के घर गए। दहाई के घर पे कौन है? 5 है। तो 5 ने क्या किया? मदद किया। तो कोई आपसे मदद पूछेंगे तो आप मदद करेंगे? हाँ, करना चाहिए, जैसे 5 ने किया। 5 ने क्या किया? अपने से 1 कम करके अपने आप को 4 बना दिया। और कितना दान दिया यहाँ पे? 10 दान दिया। तो 10 और 8 जोड़ के क्या हुआ? 18 हुआ। तो यहाँ पे भी 8 को काट देते हैं। तो हमें पता है, हमें यहाँ पे 18 से 9 काटना है। ठीक है, तो 18 से 9 कदम जाना है। तो अभी 18 से 9 कदम जाके देखिए, यहाँ पे मैं लिख के दिखाती हूँ 9 कदम कैसे। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। यहाँ पे 18 है बच्चों। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम? कितने कदम पीछे जाएंगे? 9 कदम। तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, 7 कदम, 8 कदम, 9 कदम। तो 18 से 9 कदम पीछे गए तो कहाँ पे आए हम? 9 पे आए। कहाँ पे आए? 9 पे आए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमारे इकाई के घर पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे सही कहा बच्चा, 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 9 लिखेंगे। तो अभी क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पे हमने ये कॉलम पे काम कर लिया। कहाँ पे काम कर लिया? इकाई के जो कॉलम में है हमने काम कर लिया। हम किस कॉलम पे जाएंगे? दहाई के कॉलम पे जाएंगे। अभी दहाई के कॉलम पे यहाँ पे ऊपर 4 है कि 5 है? 5 कट गया ना और 4 बन गया ना, तो 4 ही आपको मन में रखना है। 4 से आप 1 घटा के देखिए। तो 4 से 0 1 2 3 4। 4 से 1 कदम पीछे जाके देखिए, तो क्या हुआ? 3। तो आपको यहाँ पे क्या मिला? 39 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो हमने देखा, जब हमने 58 से 19 घटाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 39 प्राप्त हुआ। ठीक है, अभी आप इतने बड़े संख्या को आप लकीर खींचे, या आपकी उंगलियां सिर्फ 10 है, तो आप ऐसे नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए हमने पहले इकाई के स्थान पे घटाया, फिर दहाई के स्थान पे गए, और इकाई के स्थान पे हमने
जब कमजोरी महसूस की, हमने हमारे दहाई जो पड़ोसी है हमारे, उनके पास से जाके हमने मदद मांगा, और मदद मांगते हुए इन्होंने मदद किया। और क्या किया, अपने आप से एक कम करके कितना दान दिया, 10 दान दिया। तो 10 को 8 से जोड़ना है, और जो उसका योगफल है 18 है, 18, तो 18 से 9 आपको घटाना है। तो हमने घटाया तो हमें 9 प्राप्त हुआ। फिर हमने ये कॉलम में काम कर लिया, और फिर अगले कॉलम में, दहाई के कॉलम में गए। यहाँ पे 4 है, 4 से 1 को घटाया और हमें 3 प्राप्त हुआ। तो हमने क्या देख लिया, स्टेप्स, जो कदम लेने हैं आपको घटाते वक्त, क्या क्या ध्यान देना है, वो हमने आज देख लिया। तो हम क्या देखेंगे, घटाते वक्त उधार के साथ घटाव में 2 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 2 चरण होते हैं। जिस संख्या से आप उधार ले रहे हैं उसे काट दे। तो जिस संख्या से हम उधार ले रहे हैं उसे काट दे। तो हमने यहाँ पे 5 को काटा ना, काटा। फिर देखिए, उसमें से एक घटा दे। तो हमने 5 से एक घटाया था, हाँ जी हाँ। तो फिर क्या करना है, और परिणाम को उस संख्या के ऊपर लिख दे जिसे आपने काटा है। तो हमने 5 को काटा, उससे एक घटाया, और उसका जो परिणाम है 4 है, ऊपर लिख दिया। तो सही से किया ना बच्चों, वेरी गुड। फिर क्या किया, जिस कॉलम में आप काम कर रहे थे, हम किस कॉलम पे काम कर रहे थे, इकाई के कॉलम पे काम कर रहे थे, तो उसके शीर्ष पर मौजूद संख्या में 10 जोड़े। तो इसके शीर्ष में 8 था, तो हमने 10 जोड़ा और 18 प्राप्त किया। फिर हमने फिर घटाया। ठीक है, तो हमने सही से किया ना, हमारे लिए ताली मारे, वेरी गुड बच्चों। तो अब अगले क्लास में हम बड़ी बड़ी संख्याओं को, जैसे 4 अंक वाली संख्याओं को हम घटाना शुरू करेंगे। तो मेरे बच्चों को जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया, वेरी गुड। तो अगले क्लास में मिलेंगे और संख्याओं के साथ खेलेंगे। तो आज का क्लास समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत।